हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों, और आज एक नया चैप्टर करने वाले हैं जो कि होल नंबर्स है। चैप्टर नंबर 2 है आपका बच्चों। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। पिछले सेशन में मैंने आपको बोला भी था कि भाई किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। स्टार्टिंग में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, उनको जरूर क्लियर किया जाएगा। तो इसके स्टार्टिंग में ये चैप्टर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब तक अगर कुछ आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं पिछले चैप्टर से रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पे होल नंबर्स क्या बोलते हैं हिंदी में, बता सकता है कोई? होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं, है कि नहीं? इसको लिखिए। तो बच्चों, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो जैसे सबसे पहले आपने सीखा है नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं, काउंटिंग होती हैं, या फिर जिन नंबर से, जिन संख्याओं से हम चीजों को काउंट करते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक आपके कंटिन्यू होते हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याओं की बात हम करेंगे जिसमें अगर नेचुरल नंबर्स में हम जीरो और ऐड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टार्ट आप वहीं से कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं यानी प्राकृत संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? आर दोज नंबर्स बाय विच वी कैन काउंट थिंग्स in nature like 4 trees, 4 pencils, etc. तो वो नंबर्स होते हैं बच्चों जिनसे हम नेचर में जो प्रेजेंट चीजें हैं उनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो बताइए ये कितने ट्रीज हैं? 1 2 3 4। यहाँ पे 4 ट्रीज हैं। कितनी हैं? 4 ट्रीज हैं। अब इनकी भी नंबरिंग अगर मैं करूं तो ये फर्स्ट पेंसिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पेंसिल हैं, 4 ट्रीज हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो द नंबर्स 1 2 3 विच वी यूज फॉर काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो वो संख्याएं जैसे 1 2 3 जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो आपकी प्राकृत संख्या हो जाती है। सिंपल सी बात है, ये समझ में आ रहा है? तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है। होल नंबर समझने से पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब आगे करते हैं। सपोज देर आर 25 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है, मान लीजिए आपकी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। कितने? 25 विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में। अब ऑन ए हॉलीडे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट? अब क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई अगर छुट्टी है, छुट्टी वाला दिन है, मान लीजिए संडे है या फिर कोई त्योहार है, उस दिन मान लीजिए होली है जैसे, तो उस दिन कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे? ऑन ए हॉलीडे कितने स्टूडेंट्स आए थे क्लास में? बता सकते हैं आप? तो आंसर इज 0। भाई होली पे तो नहीं गए थे बच्चे, छुट्टी थी सबकी, तो इसीलिए होली पे 0 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। Therefore, 0 represent nothing or absence of
एनीथिंग। तो अब जीरो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। नेचुरल नंबर्स जब हमने पढ़ा था तो जीरो के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आती। तो अब जीरो क्या है? जीरो किसी भी चीज को नहीं दर्शाती, मतलब या फिर ये बोल सकते हैं जीरो किसी भी चीज की एब्सेंस को दर्शाती है। एब्सेंस मतलब जो चीज प्रेजेंट नहीं हो, जो चीज मौजूद नहीं हो, किसी भी चीज की गैर मौजूदगी को दर्शाती है जीरो, या फिर शून्य इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल से समझा है हमने। मान लीजिए जैसे संडे वाले दिन कोई बच्चा नहीं जाता स्कूल, तो आपकी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट रहेंगे? तो सब बच्चे एब्सेंट है ना, इसीलिए उनकी एब्सेंस को शो करने के लिए आप बोल सकते हैं कि जीरो स्टूडेंट्स रहेंगे वहां पे। समझ में आ गया? फॉर दिस वी यूज सिंबल जीरो। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का सिंबल आप यूज करते हैं जीरो बनाने के लिए। आ गया समझ में? द नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो, तो जो प्राकृत संख्याएं हैं जीरो को मिला दिया जाए उसके साथ, या फिर अलोंग विद जीरो, नेचुरल नंबर जीरो के साथ एक कलेक्शन फॉर्म करते हैं किसका? होल नंबर्स का, यानी पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, तो जैसे ये हो गए 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं। आ रहा है समझ में? नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने? चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपके क्या है? होल नंबर्स हैं। ठीक है, होल नंबर्स हैं, ये नंबर लाइन पे आप देख पा रहे हैं। तो सबसे छोटा होल नंबर यहाँ पे आता है, जीरो इसको हम बोलते हैं। दिस इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, क्या ये जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है? और जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारे होल नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मतलब बड़े होते जाएंगे। भाई जैसे राइट की तरफ चले तो हमें मिला एक, ये जीरो से बड़ा है। फिर हमें मिला दो, दो एक से बड़ा है और जीरो से भी बड़ा है। इसी तरह से यहाँ पे आगे चलते जाएंगे, छह मिला, छह पांच से भी बड़ा है, चार से भी, और इन सब से बड़ा है। और आगे जाएंगे तो सात आठ नौ दस मिलेंगे, तो वो दस इस बाकी जो लेफ्ट साइड पड़ेंगे होल नंबर सबसे बड़ा होगा, है ना? तो जितना हम राइट की तरफ जाएंगे उतने ही हमें बड़े होल नंबर्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें इनके बारे में लिखी हुई हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। अ होल नंबर इज ईदर जीरो और नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? या तो जीरो होता है, जीरो को बोलते हैं, या फिर कोई नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। जो सबसे छोटा होल नंबर होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, वो शून्य होती है, जीरो होती है। ये समझ लीजिए। समझ में आ रहा है? जीरो होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर। यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जीरो है बच्चों। समझ में आ रहा है? उसके बाद वी कैन नॉट ऑब्टेन द लास्ट एंड ग्रेटेस्ट होल नंबर। तो ये समझ में आया कि हम सबसे बड़ा होल नंबर क्यों नहीं मिल सकता हमें? ग्रेटेस्ट, वी कैन नॉट obtain last and greatest whole number as there are infinitely many whole numbers। अब आप काउंट करते रहेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, फिर उससे बड़ी आएगी वन टू थ्री फोर। तो ऐसे करके आप काउंट करते रहेंगे। तो क्या कोई बता सकता है बच्चा कि लास्ट होल नंबर कौन सा होगा या सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा होगा? किसी भी बच्चे को पता है तो हाथ खड़ा कीजिए। या कोई बच्चा है जिसको पता है कि सबसे बड़ा होल नंबर क्या हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता कि सबसे बड़ा होल नंबर कोई बता पाएगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक चलती है काउंटिंग, है ना? तो इनफाइनाइट तक जब काउंटिंग चलती है तो बहुत सारे होल नंबर्स होते हैं, हम नहीं पहुंच सकते लास्ट होल नंबर तक। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे नोट करेंगे इसको सबसे पहले। ठीक है, नोट कर लीजिए।
हम बड़े होल नंबर्स में से छोटा होल नंबर माइनस कर सकते हैं तो हमें एक होल नंबर ही मिलेगा। समझ में आ गया? तो एक बड़े होल नंबर में से हमने छोटा होल नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला? एक होल नंबर मिला आंसर में। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब यहाँ पे एक चीज और है, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स इज 1। तो दो लगातार होल नंबर्स जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे ये है और ये है, इन दोनों का जो अंतर हम देखेंगे वो 1 होगा। कोई भी दो लगातार होल नंबर्स देख लीजिए, जैसे 3 माइनस 2 1 होगा, 4 माइनस 3 1 होगा, 5 माइनस 4 1 होगा। तो दो कंसेक्यूटिव यानी दो लगातार होल नंबर्स का डिफरेंस 1 होगा। समझ में आ रहा है? ये आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। उसके बाद ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, आर होल नंबर्स। ठीक है, बोल सकते हैं ना कि सारी प्राकृत संख्याएं होल नंबर्स हो सकती हैं। लेकिन क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जीरो होल नंबर्स में आता है लेकिन जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तो ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को समझाने के लिए ये आपके लिए एक बॉक्स बनाया गया है, इसको समझना। ये बड़ा वाला बॉक्स देख रहे हैं, ये है होल नंबर का। ठीक है, और इसी के अंदर आता है नेचुरल नंबर वाला बॉक्स। मतलब क्या हुआ, होल नंबर्स में ये नंबर्स होते 0 1 2 3, जबकि नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये होल नंबर्स का है, क्योंकि इसमें एक चीज ज्यादा इंक्लूडेड है जो कि है जीरो। आ गया समझ में? आ रहा है ना? तो इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। ये देखिए, सबसे पहले क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट की बात है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। तो ये एक नेचुरल नंबर है, सबको पता है ना। इसके आगे के, इसके बाद के तीन नेचुरल नंबर, तीन प्राकृत संख्याएं लिखनी है। तो आगे के मतलब इससे बड़े नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो जैसे नंबर लाइन है राइट की तरफ जाएंगे हम। तो हर एक नेचुरल नंबर में जो कंसेक्यूटिव होते हैं, लगातार होते हैं, उनमें एक एक जुड़ता जाता है। तो क्या हो जाएगा, इससे अगली प्राकृत संख्या एक इसमें जोड़ देंगे हम। और अगर एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस 1 10, एक हासिल 11,000। कितना आ गया? 11,000 आ गया। अब हमें तीन चाहिए, एक नहीं। तो इस 11,000 में भी एक जोड़ देंगे तो ये 11,001 आ गया। और 11,001 में एक जोड़ देंगे तो 11,002 आ गया। ये तीन नेचुरल नंबर हैं, और ज्यादा पूछे होते तो ऐसे ही एक एक जोड़ते जाते हमारे पास और अधिक आ जाते नेचुरल नंबर्स। अब दूसरा है, राइट थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। तो ये है हमारे पास एक होल नंबर, इससे पहले आने वाले, जस्ट पहले आने वाले तीन होल नंबर्स बताइए, पूर्ण संख्याएं बताइए। तो देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर सेम चीज है, एक्सेप्ट जीरो अगर हम इंक्लूड करते हैं तो। ठीक है, तो होल नंबर्स में जीरो एक एक्स्ट्रा आ जाती है, नहीं तो इसको जीरो के अलावा बाकी सारे आपके होल नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स होंगे। और नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते ही हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है,
इसमें से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 10,000। फिर 10,000 में से एक और माइनस कर देंगे, ये इससे जस्ट पहले के होल नंबर्स हैं, तो 9,999 आ गया। और 9,999 में से एक और माइनस कर देंगे तो 9,998 हो जाएगा। ये क्या है, 3 होल नंबर्स हैं इससे पहले। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसको नोट कर लेंगे। तो सबने नोट कर लिया है। अब देखिए हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये सबको पता है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। फिर अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाता तो क्या होता, 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें क्या है, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो देखिए इनमें डिफरेंस बहुत है। अगर आप काउंट करके ऐसे पता लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा होल नंबर है उसमें से छोटा होल नंबर माइनस कर देंगे। तो 53 माइनस 32 कितना आ गया, ये 21 आ जाएगा। और जो आंसर आएगा उसमें से एक और माइनस करना है तो ये 20 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा हो हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर, ठीक है, इनके बीच में पूछा, बिटवीन पूछा है, 32 से 53 नहीं पूछा, इसीलिए ये चीज ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर होगा, इसका नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। और ये आपका जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया होल नंबर्स, तो स्टार्टिंग हमने की है इसकी, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। तो इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।